हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि केजीएमयू का जो है अभी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और उसकी जो है थर्ड काउंसलिंग भी अभी 12 जनवरी को होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पाया केजीएमयू में। तो केजीएमयू में जो आपके डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन किस तरीके से लेना है, तो वो सारा प्रोसीजर जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि अगर आपको सपोज केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पाया है और आप सोच रहे हो कि आपके पास और कोई भी अभी मतलब ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आपका अगर साल खराब ना हो तो आप सभी के लिए एक बहुत ही और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप केजीएमयू में जो है पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज होंगे ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं सारे। तो आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, पहले बता दूं कि इसमें कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, प्लीज ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो ये जो मतलब एंट्रेंस है, मतलब ये जो प्रोसीजर है, एंट्रेंस नहीं, ये जो आपका प्रोसीजर है ये आपका आता है यूपीएसएम एफएसी के अंदर। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ये एक तरीके की यूनिवर्सिटी आप मान सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे ही गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इनके अंदर आते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी इसी के अंडर में आते हैं, और जो जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज का डिप्लोमा कोर्स होता है वो सभी इसके अंदर आते हैं। तो केजीएमयू में जितने भी आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में वो भी इसी के अंदर आते हैं। उसका जो भी प्रोसीजर है एडमिशन लेने का वो इस मतलब इस ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही होता है, जिसे हम यूपीएसएम एफएसी बोलते हैं। इस पर मैंने कल भी वीडियो डाली थी, इसका जो है ऑफिशियल एक अपडेट आ चुका है कि आपकी जो है 12 या फिर शायद 14 जनवरी से जो है इसका एडमिशन फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कोर्स में जो है आप एडमिशन ले सकते हो और क्या क्राइटेरिया रहता है इसमें एडमिशन लेने का। ठीक है, अभी हम सिर्फ केजीएमयू की बात कर रहे हैं, पूरी हम यूपीएसएम एफएसी के कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात करेंगे कि केजीएमयू में जो है आप डिप्लोमा कोर्सेज में जो पैरामेडिकल के हैं उसमें एडमिशन किस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको ये बता दूं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यानी कि आपके पास या तो पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो, तभी आप जो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे और आगे भी पूछेंगे कि क्या अदर स्टेट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं यूपीएसएम एफएसी। ठीक है, तो इसका आंसर है यस, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं जो अदर स्टेट वाले भी हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे वो बिहार के हो या राजस्थान के हो, कहीं के भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि लास्ट ईयर का ये प्रोस्पेक्टस मैंने अपने सामने खोल रखा है 2020 का, क्योंकि अभी 2021 का अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, तो जब आ जाएगा उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन 2020 के प्रोस्पेक्टस को जब मैंने अच्छे से चेक करा तो मुझे ये पता लगा कि इसमें इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि सिर्फ वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हो या फिर जिसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब जो आपका स्थायी प्रमाण पत्र होता है उत्तर प्रदेश का, वो जरूरी नहीं है इसमें लगाना। लेकिन हाँ, दूसरी बात यह है कि आपकी अगर कैटेगरी है कोई, जैसे मान लो आप अदर स्टेट से, उत्तराखंड से हो, सपोज आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो वो कैटेगरी जो है वो आपकी मान्य नहीं होगी। आपको जनरल कैटेगरी या जनरल ओपन जो कोटा होता है उसी से आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आपका जो एडमिशन होगा वो आपका ओपन कोटा से होगा, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, आपकी एससी एसटी, वो सारी कैटेगरी जो है वो मान्य नहीं होगी, वो उन्हीं के लिए सिर्फ मान्य होंगी जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होगा। आगे बात समझ में, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो यहां पर बता दूं, इसमें जो लिखा हुआ है, प्रवेश का आधार 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के जोड़ के आधार पर होगा। यानी कि इसमें जो आपका एडमिशन होने वाला है वो आपकी 10th और 12th की जो परसेंटेज है उसका एवरेज निकाला जाएगा। यानी कि 50% जो है वो आपका 10th की परसेंट से कैलकुलेट किया जाएगा, 50% जो है आपका 12th की परसेंट से कैलकुलेट किया जाएगा। उन दोनों को जोड़ के जो आपका एवरेज आएगा वो एवरेज जो है उससे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि जो टोटल आपका एडमिशन डिपेंड कर रहा है वो 10th और 12th की आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है। ओके, चौथा पॉइंट इसमें लिखा है कि 10+2 की परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को प्रथम अवसर प्राप्त होगा। यानी कि जो मेरिट में ऊपर होगा उसे अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और लिखा है उत्तर प्रदेश में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा, जैसे कि मैंने ये आपको क्लियर कर ही दिया है।
ठीक है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें काउंसलिंग हेतु आवश्यकता अनुसार 2 दिनों की सूचना पर बुलाया जा सकेगा। ठीक है, 2 दिन के लिए मतलब आपको बुलाया जाएगा जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये बाकी के कोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, इस वीडियो में सिर्फ केजीएमयू का डिस्कशन कर रहा हूँ। बाकी जो है, जो भी कैंडिडेट्स न्यू है इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस कोर्स से मतलब ये जो आपका यूपीएसएम एफएसी है, ये जो है इसकी सारी प्रोसीजर मैं आपको बताता रहूंगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है प्रशिक्षण के विषय, 5th वाला पॉइंट देखो, इसमें क्रम संख्या जो 5वीं लिखी है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सीटी स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सैनिटेशन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। तो एक सारे कोर्सेज जो है काफी अच्छे हैं। और यहां पर देखो राइट साइड में इसके लिखा है केवल केजीएमयू 38 सीटें प्रत्येक प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने आपको कोर्सेज बताए ये आपके केजीएमयू के अंदर है, ये सारे ही डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये 2-2 साल के कोर्सेज होंगे आपके, इनमें से कोई भी कोर्स ले लो। और हर कोर्स में जो है 38 नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये पिछले साल के अकॉर्डिंग है, अब इस साल अगर हो सकता है कि 1-2 सीट्स पर कोर्स बढ़ गई हो तो वो मैं नहीं कह सकता, अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो है 38 सीटें हर कोर्स में थी। ठीक है, 38 सीटें आपकी ऑप्टोमेट्री के डिप्लोमा में थी, 38 आपकी फिजियोथेरेपी के डिप्लोमा में थी। जितने भी कोर्सेज यहाँ पे लिखे हैं 5th वाले में, इन सभी में 38 सीट्स आपकी थी। ठीक है, तो यानी कि आप जितने भी कोर्सेज है, जैसे कि 10 कोर्स हैं तो आपकी टोटल 380 सीट्स हो गई। तो आपके पास काफी अच्छा चांस है, अपनी परसेंटेज की बेसिस पे, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, ठीक ठाक भी है, तब भी आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। फीस ज्यादा नहीं है, फीस 1000 रुपए थी लास्ट ईयर, अब इस साल अगर बढ़ जाएगी तो वो भी मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन की जो आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस आपकी 1000 थी पिछले साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और परसेंटेज की बेसिस पे होगा, 10th और 12th दोनों की परसेंटेज को मिला के जो आपका एवरेज बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो भी आप प्रायोरिटी चूज करते हो, यानी कि प्रायोरिटी फिल करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, आप अगर मेरिट लिस्ट में आ रहे होगे उसके अकॉर्डिंग, तो आपको जो है एडमिशन अपने कोर्स में मिल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं आप सभी से बोलूंगा, जिनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। और जो बाकी एबीवीएमओ के कैंडिडेट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेज में जाके बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं, देखो एक तो वहां पर फीस भी ज्यादा है, यहाँ पर फीस भी कम है। यहाँ पर लगभग 24,000 रुपये फीस है आपकी कोर्स की। ठीक है, 1 साल की शायद फीस है 24,000 रुपये। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फीस कितनी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शासकीय प्रशिक्षण केंद्र में, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसमें आपकी 24,000 प्रति वर्ष है, और जो निजी प्रशिक्षण केंद्र है उसमें 24,000 रुपये मतलब क्या बोलते हैं, आपकी डिप्लोमा की है, लेकिन जो फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो डी फार्मा होता है, उसकी 45,000 रुपये है। ठीक है, निजी में। तो ये चीज समझ आ गई। तो मतलब बाकी कोर्सेज भी कर सकते हो, फार्मेसी इसमें नहीं है, डिप्लोमा इन फार्मेसी केजीएमयू में। जो केजीएमयू के कोर्सेज थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब बाकी जो भी कोर्सेज हैं जो अदर कॉलेजेस में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। केजीएमयू में एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो इसको मिस मत करना। ये चीज मैंने अलग से आपको इसलिए बताई क्योंकि ये यूपीएसएम एफएसी के अंदर आती है, और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि केजीएमयू में जो है अगर पैरामेडिकल के लिए एडमिशन लेना है तो वो किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो सेपरेटली बनाई है और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।